तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो संग और सुयोग होते हैं उनकी फाइट हो जाती है छोटी सी। एंड फिर वो ख़त्म हो जाती है। एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है वो कहता है एंड वो जो डेगुन है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था, क्या तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह पे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सुयोग के घर को। एंड फिर वहाँ सुयोग अपनी बहन से आकर कहता है अच्छा तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं। और हम तभी देखते हैं सूजी कहती है मैं अभी मूड में नहीं हूँ। और फिर सुयोग कहता है तो एटलीस्ट तुम्हें ये तो ड्रिंक कर लेना चाहिए। और तभी सूजी कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। और फिर वहाँ से सूजी जाते हुए कहती है आज तुम्हारा अच्छा दिन जाए काम पे, बाय। एंड फिर हम देखते हैं वो चली जाती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद कैप्चर ऑन ऑर्फनेज पे। एंड फिर वहाँ पर कोई आता है। एंड फिर वहाँ संग कहता है अच्छा तो तुम आ गए हो बेग सुयोग। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बेग सुयोग की एंट्री हो जाती है। एंड फिर वहाँ संग कहता है हम यहाँ पर काम के लिए जाने वाले थे तो ठीक है फिर। और तभी वहाँ पे सुयोग कहता है इससे पहले कुछ भी, सबसे पहले हम पैसों की बात कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस डेगुन के स्कूल पे। और फिर हम देखते हैं क्लास में सूजी बैठी होती है, उसकी दोस्त भी बैठी होती है। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है सूजी मेरे यहाँ पे एक हैकवन में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लड़का है, वो काफ़ी टाइम से तुम्हें प्रेज़ कर रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही प्रेटी हो। एंड फिर साइड वाली दोस्त कहती है अच्छा तुम बात कर रही हो मिन्यो कोपा की, हाँ वाओ वो तो बहुत ही। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है हाँ सच्ची में बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना। वो ये कह रहे थे कि जो सूजी है वो उनके टाइप की है। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है वाओ कितने ज़्यादा बोल्ड हैं वो। एंड फिर वहाँ पे मुझे लड़की होती है उसकी फ़ोटो दिखाती है सूजी को और वो कहती है मेरे पास उनकी एक पिक्चर भी है, क्या तुम्हें देखनी है? अगर तुम चाहती हो तो मैं उनका इंट्रोडक्शन तुमसे। और हम तभी देखते सूजी बहुत ही उदास होते हुए कहती है नहीं। एंड फिर मैं उसकी दोस्त कहती है हाँ ओके। और फिर उसकी दोस्त कहती है दूसरी वाली तो ठीक है फिर तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लंबे लड़के, मस्कुलर गाइज, या फिर। और तभी सूजी कहती है कोई भी किसी तरीके का एक लड़का नहीं बट एक मैन सही रहेगा अगर वो एक मैन की तरह बिहेव करेगा ना कि एक बॉय की तरह। और फिर जो उसकी दूसरी दोस्त होती है वो कहती है ठीक है फिर तो फिर इस पर्सन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। एंड फिर वो एक फ़ोटो दिखाती है। और फिर सामने से सूजी कहती है ये तो बच्चे की तरह है। एंड फिर वो सामने उसकी दोस्त कहती है अच्छा तो फिर व्हाट अबाउट ये वाला ओपा। फिर सूजी कहती है ये तो लड़का सा ही है। एंड फिर वहाँ पे वापस उसकी दोस्त कहती है अच्छा ये। और फिर सूजी कहती है ये तो प्ले बॉय की तरह है। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है अच्छा ये बताओ। और फिर सूजी कहती है नहीं बेकार। एंड फिर हम देखते हैं ऐसी वो बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाते हैं, वो थक जाती है उसकी दोस्त। और फिर उसमें से छोटे वाली दोस्त कहती है अच्छा सूजी हम थोड़ी देर में आते हैं किसी को ढूंढ के, ठीक है। एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर वही जो दोस्त होती है वो अपनी दोस्त से कहती है धीरे से ये कुछ ज़्यादा ही चूज़ी नहीं बन रही है। आई थॉट इसने ये कहा था कि अगर कोई मैन होगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी बट ये तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामे कर रही है। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है अगर मैं सबकी शक्लें देखूँ तो उनकी शक्लें तो उतनी हैंडसम है जितनी डेगुन की है, नहीं? एंड फिर उसकी दोस्त कहती है हाँ मुझे पता है राइट, बट ये इतना ज़्यादा क्या ही स्पेशल है डेगुन में। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है सही में तुम सही कह रही हो। और फिर हम देखते हैं सूजी वहाँ बैठी होती है और वो ये सब सुन लेती है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है मुझे भी ये सब नहीं पता कि क्या ये डेगुन में इतना ज़्यादा स्पेशल है। सबसे पहले जब मैं उससे मिली थी मैंने गलती से उसे ओपा बोल दिया था शायद से कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये चीज़ गलती करूं। मैंने उसे ओपा कहा जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हैंडसम है, बट अब मुझे और कुछ भी नहीं पता है। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं ये सब ऐसे क्यों कर रही हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे ये सब सुनजन देख रहा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है कौन डेगुन ये बास्टर्ड। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि कब ये सुयोक ने डेगुन को सूजी का मैन चुन लिया है और फिर ये डेगुन ने ऐसा क्या करे कि सूजी ऐसे कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड फिर हम देखते हैं सीन चेट होता है कुछ देर बाद शाम में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डेगुन होता है एंड जो इना होती है वो साथ में जा रहे होते हैं। और फिर इना कहती है डेगुन से थैंक यू तुम मेरे साथ घर तक चल रहे हो। और फिर डेगुन कहता है हाँ थोड़े टाइम तक मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड फिर ईना कहती है बट क्या ये चीज़ ठीक है? ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े से शायद से परेशान हो क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है शायद से स्कूल में। मैं सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश तो वो कर रही हूँ बट कोई भी मुझ पे बिलीव नहीं कर रहा है। एंड फिर डेगुन वहाँ पे पास की बात याद करता है जब वहाँ पे मैन और बाकी सारे लोग उससे बात कर रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे होजोंग कह रहा होता है पास में डेगुन से क्या तुम हमारे को छोड़ के ईना के साथ घर जाने वाले हो? एंड फिर मैनो कहता है अच्छा तो तुमने फाइनली एक को चूज़ कर ही लिया है। एंड फिर इस बात को सोच के जो डेगुन होता है वो ईना से कहता है
सेम ये मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। हम यही होप कर सकते हैं कि हम जल्द से जल्द चेयरमैन एंड जो उसके क्रॉनीज़ हैं उनसे जल्दी निपट लें। एंड फिर वहीना कहती है हाँ होप कि ये सब चीज़ें ठीक है। एंड फिर हम तो वहाँ पे जो सुनजन होता है वो डिटेक्टिव का कोट पहन के आया होता है एंड फिर वो पीछा कर रहा होता है डेगुन का। एंड फिर वहाँ न्यूज़पेपर के पीछे छुप के वो अपने मन में सोच रहा होता है कौन डेगुन तुम डैम बास्टर्ड, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या ये शायद से अदला बदली कर रहा है लड़कियों की। एंड फिर हम तो बहुत ही जल्दी से पीछा कर रहा होता है उसका। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है अगर सुयो को ये बात पता चल गई ना तो वो डेफिनेटली तुम्हारे को सोचना छोड़ देगा, तुम्हें समझ आ गई। बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ तो मैं पक्का एक श्योर फायर वाला एविडेंस कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर हम देखते सीन शूट होता है वहाँ पे सूजी पे जो कि अपने घर जा रही होती है। एंड फिर वो अपने आप को शीशे में देखती है और फिर वो अपने मन में सोचती है ओ माय तुम इतनी ज़्यादा क्यों इतनी प्रेटी हो। एंड फिर वो कुछ सोचती है और बोलती नहीं। एंड फिर वो कहती है अपने आप से ही क्या ये कोई चीज़ सेंस बनाती भी है कि वो जो डेगुन है वो मुझे छोड़ देगा उस लड़की के लिए। हमने तो इवन पहले साथ में जुजुत्सु भी करा था एंड फिर उसने मुझे प्रिंसेस की तरह गोदी में भी उठाया था। मैं हर चीज़ों के लिए इसमें फर्स्ट थी। ऐसे एक्ट करना इतना ज़रा सीरियस क्योंकि बस वो एक बार किडनैप हो चुकी है। मेरे हिसाब से वो तो शायद से उसको उसे रेस्क्यू करने ही गया था। अगर ये चीज़ जिन्मो के साथ भी होती तो उसको भी जाके बचाता। हाँ मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। डेगुन तुम शायद से अकेला फील कर रहे होगे क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत टाइम से नहीं थी ना। बट अब मैं क्या वापस नहीं आ गई हूँ तो फिर हम तो तुम्हें पास की बात याद करती है अभी कि जब वो डेगुन से कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है तुमसे बात करने के लिए। एंड फिर वो उस चीज़ को सोच के वहीं पे ऐसे बैठ जाती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है एक सेकेंड, क्या मैंने उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से बोल दी थी। मैं बस थोड़ा सा अलग तरीके से खेलना चाह रही थी बट क्या होगा अगर वो आगे मुझसे बात करना ही बंद कर दे। ओ नहीं। एंड फिर हम तो थोड़ा सा हमारा रोने लग जाती है। एंड फिर वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आता है और फिर वो कहता है उससे दीदी आप रो रही हो क्योंकि आप घूम गए हो। एंड फिर वहाँ सूजी कहती है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये जो मैं रो रही हूँ ये दुखी की वजह से नहीं रो रही मैं, ये मैं इतना गुस्सा हूँ इसलिए रो रही हूँ। एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने साल की हूँ। एंड फिर हम देखते हैं हमें वो जो लड़का होता है वो रोने लगता है। एंड वो कहता है नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे घूम गया हूँ। एंड फिर सूजी कहती है एंड फिर वो उसका फ़ोन लेके देखती है कोच और वो कहती है ये तो थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो तुम जगह दिखा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा डीप है एले वे में। तो ठीक है फिर अपना आप जाना वॉट एवर। एंड फिर वो वहाँ से जाने लगते उस बच्चे को छोड़ के। एंड फिर वो बच्चा कहता है एंड फिर वहाँ सूजी कहती है हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ फॉलो क्यों कर रहे हो। एंड फिर हम देखते हैं वो लड़का उसको फॉलो कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ सूजी कहती है ठीक है तुम लकी हो काफ़ी, मैं इसलिए यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मैं भी इस टाइम अच्छे मूड में नहीं हूँ। अच्छा तुम ये बताओ क्या तुम वॉक पे जाना चाहोगे। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे। एंड फिर वो जो लड़का होता है वो कहता है एक सेकेंड दीदी क्या आप एक बार ढंग से जो मैप है उसको देख सकती हैं। एंड फिर बस सूजी झुक के देखते हैं थोड़ा, वो कहती है और फिर हम देखते हैं वैसे देख रही होती है और हम तभी देखते हैं उसके पीछे से कोई वैन आके रुकती है। एंड फिर वो जो लड़का होता है वो कहता है आई एम सॉरी दीदी। एंड फिर हम देखते हैं उसको पीछे से कोई किडनैप कर लेता है। एंड फिर उसको पकड़ के वैन में बिठा के ले जाते हैं एकदम से। फिर हम देखते हैं सूजी थोड़ा शोर कर रही होती है बट बोल नहीं पा रही होती। एंड फिर वहाँ पे वैन में कोई बंदा आगे बैठा होता है वो कहता है हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे पीछे बच्चों ने पकड़ रखा होता है उसको कुछ। एंड फिर जो आगे बंदा होता है वो कहता है हे देखो ज़रा इसको ये कहीं घुटन से ना मर जाए, ज़रा इसको थोड़ा शांत करो। एंड फिर वहाँ पे जो पीछे एक बच्चा होता है वो कहता है हाँ इसको शांत करें। एंड फिर जो बंदा आगे बैठा होता है जो कि गाड़ी चला रहा होता है वो कहता है ज़रा इसको हल्का सा कहीं पे नाइफ से काटो ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। एंड फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो और कोई नहीं मैंग होता है। एंड फिर वो कहता है वापस तभी जो इसका मुंह है वो ढंग से बंद होगा। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद पे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुंजन होता है वो पीछा कर रहा होता है डेगुन को अभी भी। एंड फिर वो थक जाता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट। एंड फिर हम देखते हैं सामने जो डेगुन होता है और ईनो होते हुए गाड़ी में बैठे होते हैं डायरेक्टली की। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो सुंजन होता है अपने मन में सोचता है हाँ ये सच्ची में गाड़ी में बैठना चाहते हैं, जब मैं इनका ऐसे पीछा कर रहा था वो चीज़ ज़्यादा ठीक थी। हाँ ठीक है। एंड फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ पे गाड़ी में बैठकर हमसे अंगड़ाई ले रहा होता है। एंड फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। एंड फिर हम देखते हैं सुंजन थोड़ा सा भाग के आगे आता है। एंड फिर वो उनको देख के अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट। एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर सुंजन अपने मन में वापस सोचता है अगर मैं नहीं चाहता कि सूजी हारे उस क्वान डेकुन बास्टर्ड के सामने तो मेरे को एक सॉलिड एविडेंस चाहिए कि वो सच्ची में एक लड़की से दूसरी लड़की पर जंप कर रहे हैं बेवकूफ़। एंड फिर वो वहाँ पे अपने आप से खड़े होते हुए कहता है और हाँ एक और चीज़, ये जो सुइयों को जो सूजी है दोनों हैं
ये मेरा फ़ोन पहले भी कभी नहीं उठाते और अभी भी नहीं उठा रहे हैं। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे। एंड फिर वहाँ पे बेग सो चल के जा रहा होता है। एंड फिर उसके पीछे संग भी होता है और फिर वो उससे कहता है, तो फिर ये कैसा है इतने ज़्यादा टाइम बाद वापस आना और काम करना, बताओ। और फिर उसकी बात सुन के बेग से वो कहता है, मैं कुछ भी करूँगा एज लॉन्ग एज जब तक तुम मेरे को ढंग के पैसे दोगे। और फिर ये बात सुन के संग कहता है, ये जो तुम्हारी मेच्योर साइड है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि तुम वो बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे थे। मतलब तुम एक बॉस थे, वो भी स्कूल के, और एक बच्चे की तरह। आई गेस मैं इस चीज़ को एक बच्चों वाली हरकतें तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सिंस हमारा ये जो ग्रेट बेग सुयोग है ये भी इवन हार गया। तो मुझे ज़रा बताओ वो जो बच्चा है वो किस टाइप का है, हाँ? क्या तुम दोनों ने कुछ डील या फिर कुछ करी थी, हाँ? मैं ये चीज़ मान ही नहीं सकता कि तुम जैसा बंदा एक हाई स्कूलर से हार जाएगा, राइट? और फिर बेक्सियो कहता है, मैं जस्ट सिंपली लड़ा और हार गया। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है। तो ठीक है, फिर वापस चलते हैं, अगर हमारे यहाँ पे जो काम है वो हो गया है। और फिर बस उनके संग कुछ कहता नहीं। और फिर वो लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहता है, ठीक है आ जाओ अगर तुम्हारा काम हो गया है। अभी तुम्हारे यहाँ पे एक काम और है और तुम्हें इसके बाद एक और काम करना है रात होने से पहले। और फिर बस उनके बेग से कुछ कहता नहीं। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है एक जगह पे जहाँ पे जो किम होता है वो बॉल को उछाल के खेल रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कह रहा होता है, तुम्हारे को यहाँ पे कैच कैच खेलना है या फिर कुछ। एंड फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं संग होता है। एंड फिर जो वहाँ पे किम होता है वो कहता है उससे, तो फिर बेग से वो कैसा है। और फिर संग कहता है, ऐसे तो अभी वो हमारे वर्क के अगेंस्ट तो नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि उसका मुंह बंद हो जाता है जब भी मैं उससे डेगुन के बारे में बात करता हूँ। और फिर किम कहता है, क्या इसके बारे में कोई रीज़न या फिर कुछ है, हाँ? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बेस्ट फ्रेंड्स या फिर कुछ हैं। और फिर संग कहता है, जो सबसे पहली नंबर वन चीज़ है जो कि बेग योग के लिए है वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो नंबर वन से पहले नंबर आता है वो है ज़ीरो, एंड वो है उसकी बहन। तो फिर जो रीज़न है कि वो डेगुन के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है। मेरे हिसाब से डेगुन का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है बेक्सियो की बहन के साथ। और फिर किम कहता है, क्या तुमने अभी जस्ट क्या कहा? क्या ये चीज़ सही है अगर मैं इस टाइम पे मैंग को ये चीज़ बताऊं? और फिर संग कहता है, ऑफ कोर्स नहीं। तुम क्या सच्ची में भी एक और एक्सीडेंट देखना चाहते हो? और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है एक जगह पे एक ब्रिज पे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सूजी होती है उसको उन बच्चों ने पकड़ रखा होता है। एंड फिर वहाँ पे उसको रस्सी से बांध रहे होते हैं। एंड फिर सूजी कहती है, हे ज़रा इसको आराम से करो। क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अगर जो मेरी स्किन है वो डैमेज हो गई, हाँ? एंड फिर वहाँ वो बच्चा कहता है, आई एम सॉरी। एंड फिर वहाँ पे एक और बच्चा आता है, वो कहता है, तुम यहाँ पे चुप रहो तुम मोटी आंटी। तुम यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि तुम यहाँ पे किडनैप हुई हुई हो, हाँ? और फिर ये बात सुन के सूजी कहती है, क्या तुमने मुझे जस्ट अभी क्या कहा? एंड फिर वो बच्चा कहता है, क्या तुम बहरी हो क्या मोटी आंटी? तुम यहाँ पे किडनैप। और हम तभी देखते हैं सूजी उसको अपने पैरों से पकड़ लेती है। एंड फिर वह सूजी उससे कहती है, मेरे हिसाब से तुम्हें सच्ची में मरना है, हाँ? तुम्हें मरना है यहाँ पे? तुम्हें यहाँ दिख नहीं रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मोटी आंटी बोलने की, हाँ? और फिर वहाँ जो बच्चा होता है जिसको गले से पकड़ रखा होता है सूजी ने, वो कहता है, मैं इस बातों को वापस लेता हूँ, प्लीज़। फिर वहाँ दूसरा बच्चा कहता है, दीदी दीदी प्लीज़, हम आपको बाद में छोड़ देंगे प्लीज़, बट हमें अब आपको बांधने दो क्योंकि हमें बोला गया है। एंड अगर इसी रेट से चलता रहा तो ये तो मर जाएगा, दीदी प्लीज़ इसे छोड़ दो। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से मैंग आ जाता है। एंड फिर वो कहता है, क्या तुमने इसको बांध दिया है? एंड फिर वहाँ एक बच्चा कहता है, इसको जल्दी करो। एंड फिर वहाँ वो बच्चा कहता है बांधते हुए, हाँ हम कर रहे हैं। एंड फिर एक और बच्चा कहता है, हाँ बांध दिया है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ मैंग चलते हुए आ रहा होता है बहुत ही स्टाइल में। एंड फिर वहाँ सूजी एक बच्चे को देख रही होती है। एंड फिर वो उसको देख के अपने मन में सोचती है, ये ऐसे बुरे बच्चे तो नहीं लग रहे दिखने में। एंड फिर वहाँ पे मैंग आकर सूजी से कहता है, तो तुम वही हो बिग सूजी, राइट? सुयोक की छोटी बहन। हाँ, मैं तुम्हें इतना देख के समझ पा रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है, क्योंकि मैंने तुम्हें एज अ पर्सन में देखा है तो इस चीज़ में। और तभी सूजी कहती है, तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है? एंड फिर मैंग कहता है, हाँ पता है, हम बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हैं। एंड फिर सूजी कहती है, तो फिर तुम उसे खुद से यहाँ पे क्यों नहीं बुला लेते? तुमने ये सब क्यों करा है मेरे साथ? एंड हर कोई मुझे हमेशा तंग क्यों करता है जब भी कोई बात आती है मेरे भाई के बारे में? तुम डरपोक लोग, यहाँ पे सिंपली कोई एक मैन वाला जो इंसान होता है कोई भी नहीं है इधर। एंड फिर वह मैन कहता है, तुम यहाँ पे डर रही हो नहीं, तुम इतना ज़्यादा यहाँ पे बातें करती हो ना, तुम मेरे से ऐसे इतना डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा।
मेरा यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है सुयोग के साथ। अगर मुझे कोई भी उससे काम होता तो मैं डायरेक्टली जाकर उससे मिल लेता, तो मैं समझ आई। और जो रीज़न है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ वो और कोई नहीं, सिर्फ एक ही है, जो कि है क्वॉन डेगुन। एंड फिर हम देखते हैं डेगुन का नाम सुन के जो सूजी होती है वो शर्माने लग जाती है। एंड फिर वहाँ पे मैंग कहता है मेरा सारा का सारा बिजनेस उसके साथ है। मेरे को सुनने में आया कि जो बेग सुयोग है वो उससे हार गया था, हाँ, तभी मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि जो क्वॉन डेगुन है वो हमारे पास आए। एंड फिर वहाँ पे जो सूजी होती है वो कहती है तुमने तो एकदम सही चीज़ करी है। एंड फिर वहाँ पे मैंग कहता है हाँ। एंड फिर वहाँ सूजी थोड़ा सा बहुत ही स्टाइल में बोलती है वो ऑब्वियसली मेरे लिए यहाँ पर ज़रूर आएगा। अगर सूजी को किसी भी तरीके की परेशानी होगी तो क्वॉन डेगुन ज़रूर आएगा, ये उसी का बिजनेस है। ऐसा लग रहा है कि जो तुम गाइस हो वो डमीज़ हो जो कि भौंके जा रहे हैं एक गलत ट्री पे। जाओ तुम बेवकूफ़ बच्चों, मेरा ज़रा फ़ोन लेके आओ। एंड फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है एक जगह पे। एंड हम देखते हैं डायरेक्टर अली का घर ही होता है। एंड फिर वहाँ पे ईना भी होती है, वहाँ डेगुन भी होता है। एंड फिर वहाँ ईना कहती है डेगुन से जो पर्सन हमें वहाँ पे फॉलो कर रहा था क्या वो उनमें से कोई था जिसे तुम जानते हो। एंड फिर डेगुन कहता है ओ तुम इसके बारे में चिंता मत करो। एंड फिर वो एकदम से डायरेक्टर अली खाना लेकर आती है एंड वो कहती है तुम्हें फॉलो कर रहा था, क्या तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था। एंड फिर डेगुन कहता है आई गेस। एंड फिर हम देखते हैं वो खाने को देख कर कहता है वाह ये तुमने खुद बनाया है। एंड फिर वह डायरेक्टली कहती है हाँ हाँ, इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तुम्हें समझ आई। एंड तुमने अभी ये कहा आई गेस, इसका क्या मतलब हुआ, वो बंदा कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। एंड फिर डेगुन कहता है आई थिंक ये वो बंदा है जो कि ऑर्डर्स पे काम करता है बेग सुयोग और सूजी के। एंड फिर डायरेक्टली कहती है हाँ अच्छा तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, सुनजिन के बारे में। एंड फिर डेगुन कहता है हाँ ये वैसे गैपचून कल्ट से कनेक्टेड नहीं है। एंड फिर डायरेक्टली कहती है नहीं, तुम ये तो नहीं कह सकते कि वो टोटली अनकनेक्टेड है। बेग सुयोग ने इससे पहले गैपचून कल्ट के लिए काम किया है। उसने वहाँ पे काम करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे चेयरमैन का मैटर हो गया था। तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि वो कनेक्टेड वहाँ पे उनसे नहीं है, बट हमें रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता कि सच्चाई क्या है। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में देखूंगी ज़रा। एंड फिर हम तभी देखते हैं वहाँ डेगुन के पास फ़ोन आता है बेग सूजी का। एंड फिर डेगुन वहाँ देखता है। एंड फिर वहाँ पे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सूजी पे। एंड फिर वहाँ डेगुन दूसरी तरफ से कहता है हेलो। एंड फिर वहाँ सूजी कहती है हेलो, ओ तुमने मेरा फ़ोन पिकअप करा है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये मुझे मुझे किडनैप कर लिया गया है। एंड फिर हम तो बहुत शर्मारी होती है। एंड फिर वो कहती है क्या तुम मुझे बचा सकते हो मैं इस टाइम पे। एंड फिर वो सामने बंदे से कहती है हे ज़रा मुझे बताओ जगह कौन सी है। और फिर मैंग उसे जगह बताता है। एंड फिर सूजी कहती है ओ ओ ओके। एंड फिर वो डेगुन से कहती है हेलो, जो लोकेशन है वो है मैं तुम्हें पिन कर देती हूँ मैप में, ठीक है। एंड फिर डेगुन कहता है हाँ तुम ये क्या कर रही हो। एंड फिर सूजी कहती है हाँ। एंड फिर डेगुन कहता है तुम मुझसे सीधी तरीके से कह सकती थी अगर तुम्हें मुझे कुछ भी कहना है। तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझसे कहने के लिए। एंड तुम यहाँ पे एक ऑब्वियस एक प्रैंक कर रही हो मेरे साथ, हाँ। अगर तुम्हारे को ऐसी मुझसे बात करनी होती है तो तुम मुझे अगली बार कभी भी वापस कॉल मत करना। एंड मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची थी कि तुम ऐसे टाइप की लड़की होगी। ये कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एंड फिर हम देखते इस बात को सुन के जो सूजी होती है बहुत शौक में आ जाती है। एंड फिर वो कहती है हाँ ये ऐसा नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मैंग होता है उससे फ़ोन ले लेता है और वो कहता है अरे तुम मुझे यहाँ पे फ़ोन दो। एंड फिर वो कहता है फ़ोन पे हे तू बास्टर्ड, तेरे को क्या सच्ची में कोई प्रॉब्लम है क्या समझने में बातों को, हाँ। क्या तेरे को सच्ची में यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे इस लड़की के साथ क्या क्या हो सकता है। मैं सच्ची में यहाँ पे इस बादशाह की पूरी चमड़ी बाहर निकाल सकता हूँ। एंड क्या तेरे को बिल्कुल भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सूजी होती है बहुत शौक में होती है। एंड फिर वहाँ पे एक बच्चा आके कहता है उससे दीदी क्या आप ठीक हो। एंड फिर वहाँ जो दूसरा बच्चा होता है वो हंस रहा होता है, वो कहता है तुमका इसका ब्रेकअप हो गया है ये कितना ज़्यादा फ़नी है। एंड तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक्ट कर रही थी एंड फिर वहाँ पे जो मैंग होता है वो फ़ोन पे कहता है डेगुन से क्या हेलो हाँ क्या इसने फ़ोन काट दिया है, अरे यार ये जो बंदा है क्या सच्ची में क्रेज़ी है क्या पागल। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे सूजी अपने आप से कह रही होती है डिसअपॉइंटेड, वो मुझसे डिसअपॉइंट हो गया है। एंड फिर वहाँ पे मैंग आकर कहते हैं सूजी से हे क्या तुम श्योर हो। और तभी वहाँ पे सूजी कहती है क्या। एंड फिर मैंग कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम्हारे यहाँ पे लाने से डीगुन यहाँ पे आएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ ना। फिर सूजी कहती है तो क्या। और फिर मैंग कहता है तो कुछ नहीं, हमें यहाँ पे दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा तुम बेवकूफ़। एंड फिर मैं सूजी कहती है मैं श्योर हूँ, मुझे वापस फ़ोन दो, मैं उसे वापस एक बार कॉल करती हूँ यहाँ पे आएगा। फिर वहाँ मैंग फ़ोन चलाते हुए कहता है ज़रा तुम चुप रहो एक सेकंड के लिए। हाँ मैंने कहा था मैं इसका ध्यान रख लूँगा, ये फिर भी मुझे फ़ोन क्यों मिलाता रहता है। ऑल राइट ये बास्टर्ड। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे संग का फ़ोन आता है मैंग के पास।
एंड फिर वो उसके फ़ोन को देख कर कहता है बाकी सबसे, तो ठीक है फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। एंड फिर वो जाने लगता है और वो कहता है ज़रा तुम वापस उसे कॉल मिला लेना ताकि वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं समझ आई। एंड फिर वहाँ पे बच्चे कहते हैं ये सर। एंड फिर वह सूजी कहती है ये तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकते, तुम बेवकूफ़।